नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में 3 फरवरी 2023 का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा दिए गए हैं पहले की क्लास में। आज की क्लास में हम 31 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, एक कथन है राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और बी है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और सी है, यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। और डी है, इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी तीनों कथन सही हैं। कथन है, बी है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और सी है, यह मुख्यतः सदन में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। और डी है, इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कॉलम 1 के सेवा शर्त को कॉलम 2 के जीविका से सुमेलित करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, सी ऑप्शन है, ए का मिलान चौथे से करेंगे, वेतन भोगी कर्मचारी का मिलान शिक्षक से करेंगे, अनियमित काम निर्माण मजदूर से मिलान करेंगे और स्वरोजगार का मिलान करेंगे फुटपाथ ठेला दुकानदार से, और बिना वेतन का मजदूर गृहिणी से मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, दादन व्यवस्था। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, वह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था प्रणाली घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा है। इसे कुटीर उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से इस तर्क के कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है कौन से वैध कारण हैं? ए है, लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और बी है, सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। सी है, विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। और डी है, स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, केवल बी, सी और डी सही हैं। बी है, सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। और सी है, विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। डी है, स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। भारत दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और यह एक युवा राष्ट्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे है। अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान सकते हैं निम्नलिखित का। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा।
अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो इस उदाहरण को लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा मान सकते हैं। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं और कुरीतियों से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में स्थानांतरित होती रहती हैं। इसकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी प्रत्येक वर्ग और समुदाय इसको मान्यता प्रदान करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 36 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है प्रतिष्ठा और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है शक्तियों का बंटवारा। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह कथन भारतीय संविधान के शक्तियों का बंटवारा सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे है, कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए कथन है भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बी है सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यह कथन सत्य है और सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है, यह कथन गलत है। सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS और विकलांगों को आरक्षण दिया गया है, जो कि सभी धर्म के लोगों के पिछड़े वर्ग हेतु है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कथन ए सही है और कथन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रस्ती के संबंध में सही हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे। भोपाल गैस त्रस्ती 2 और 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिसाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। इस जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे, इसलिए कथन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे है, नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है। 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत ग्रहणशील एवं उत्तरदायी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंत विषय है क्योंकि ए है इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती, और बी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषय है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते हैं, इसलिए विकल्प बी जो है वो सही है। और विकल्प बी इस प्रकार से है स्क्रीन पे, विकल्प बी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे
43 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है? 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा प्रवाह चार्ट। प्रवाह चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। फ्लो चार्ट, जिसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस मैप के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है ए, सी और डी। ए है परियोजना कार्य और सी है क्षेत्र कार्य, डी है परिचर्चा। परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य, परिचर्चा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी विज्ञान शिक्षण के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ए है शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना है। बी है स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना। सी है आकलन के तरीकों का चयन करना। डी है परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए, बी और सी। ए है शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना। बी है स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना और सी है आकलन के तरीकों का चयन करना। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।